चलिए बताइए नेक्स्ट क्लास कहाँ तक बताया तो उसका आगे वाला पॉइंट बताइए मुझे। इसके पहले वाले क्लास में जो भी हम पढ़ाए थे लास्ट मतलब नेक्स्ट वाला पॉइंट प्रीवियस पॉइंट बताइए आप। बताने बोल रहे हैं क्या है? तो जोर से बोलेगी तब ना। अनु क्या है? तो चलिए आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगी क्या है, अनु। ठीक है, अनु का मतलब क्या होता है सबसे पहले इसको निकालते हैं। थोड़ा सा आप सोचिए, सोच लीजिए। जैसा हम लोग को पानी प्यास लगता है, भूख लगता है, हंसते हैं, रोते हैं, पता है इनके पीछे क्या होता है? ये किसी चीज से बना है, पता है आपको? नहीं। जैसे मान लीजिए जब हमको प्यास आता है तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। हाँ। जल्दी नहीं तो पता है कि जैसे हम पानी को पीते हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो पानी का सूत्र आप पहले ही पढ़े हैं, क्या होता है? H2O। तो भैया ये पानी का जो अणु होता है, ये अणु को जैसे हम पिए, ये अणु फूट के हम लोग का प्यास को बुझाता है। ठीक है, जैसे भैया खाना की अगर बात करेंगे, खाना तो भोजन में जो अणु रहता है, भोजन में क्या रहता है, जो भी हम खाना खाते हैं तो भैया उसमें क्या रहता है, उसमें जो भोजन में जो अणु होता है वो अणु टूट के हम क्या देती है, ऊर्जा देती है। तो उसी प्रकार भैया जैसा हंसने का मतलब क्या होता है, जैसा मान लीजिए फैमिली मेंबर में, परिवार में होता क्या है कि अक्सर देखिए ऐसा फैमिली मेंबर में मम्मी या डैड बोल देती है जिसके वजह से क्या होता है, हंसते हैं। तो उसका हंसने के पीछे क्या है, कुछ राज है ना। जैसे स्कूल में कभी क्या होता है कि वो कोई लड़की या फिर लड़का पूरा हंसता है, तो कुछ तो वजह होता है ना, उसके पीछे कुछ तो रीजन होता है। जैसा मान लीजिए रोने का मतलब क्या है, मम्मी आपको डांट दी, जैसे घर में कुछ भी काम करने के लिए बोले लेकिन आप नहीं किए, तो उसमें क्या होता है, जैसे डांटी तो आप जाकर अपना बेडरूम में या फिर स्टडी रूम में आँख पूछना शुरू। ठीक है, तो इन सब के पीछे जो कारण है वो कारण क्या है समझिए। इन सब के पीछे एक ही कारण है भैया, इसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। क्या नहीं कर सकते, ओपनली आई में इसको नहीं देख सकते। इनके पीछे कारण क्या है, इनके पीछे एक ही कारण है भैया, वो चीज है क्या जो हमारा आंख में नहीं देख सकते, तो वो चीज का ही नाम होता है भैया अणु। ठीक है, क्या है अणु। और ये अणु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आपका मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, याद है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर था 9 का जो चैप्टर 3 था उसी में बताया। एनीवन कोई बता सकती है कि अणु क्या है, व्हाट इज अणु, यानी बता सकते हैं मॉलिक्यूल्स क्या है, बताओ। नहीं बता सकती है। देखिए हम बताए थे कि अणु का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मतलब बताया था। देखिए वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है तथा पदार्थ का सभी गुण मौजूद रहता है, उसे क्या कहते हैं, अणु। बताया था, लेकिन आप लोग याद नहीं करें, सबसे मेन कारण यही पे है। ठीक है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वो सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है तथा पदार्थ का सभी गुण मौजूद रहता है, उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। उसे अणु कहते हैं। अब बता सकते हैं कि आखिर अणु बनता किससे है, छोटे छोटे किससे, कणों से। कौन सा परमाणु स्वतंत्र। अगर देखिए भैया इसके बाद तो अणु तो पढ़ ली, इसके बाद आता है कि तत्व का अणु, आपका टॉपिक में 9th क्लास का जो भी टॉपिक है, इसके बाद आता है तत्व का अणु। तत्व का अणु का मतलब क्या होता है, तत्व का अणु। ठीक है, इनका मतलब होता है भैया जो भी अणु बना होता है ये तत्व के समूह से ही बना होता है। अगर एक्चुअल में अगर ये मतलब मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन देखेंगे तो यह होता है भैया 2 या 2 से अधिक तत्व जब संयोग करके यानी केमिकल रिएक्शन करके जब फॉर्मेशन होता है, इट इज नॉन एज
मॉलिक्यूल्स। इसे क्या बोला जाता है? Molecules. मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आखिर ये अणु बनता कैसे है, ठीक है। चलिए कुछ अणु का उदाहरण आप दे सकते हैं, कुछ अणु का उदाहरण दे सकते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, मेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स को कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम बताए थे, थोड़ा सा हम बताते कि ये सूक्ष्म, ठीक है, बट हम आपको बताए से लेके ये परमाणु फास्फोरस, ठीक है, जैसे कि देखिए जितना भी एलिमेंट होता है कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेटल, नॉन मेटल, मेटल्स, ठीक है। कुछ जो सबसे पहले हम देखते हैं वो हम देखते हैं, या फिर नॉन मेटल का भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन का बात पूछा जाएगा कि ये हाइड्रोजन का अणु क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोजन इसका संकेत सबसे पहले H होता है, क्लियर है, कितना आता है 1 होता है। बिंदु संरचना बनाएंगे तो आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन है इसका बाहर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, बीच में कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव साइन, ठीक है, बीच में पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्लियर। प्रीवियस क्लास में बताए थे जब भी किसी एलिमेंट का कक्ष फुलफिल नहीं होता है तब तक वो भटकते रहते हैं। यहाँ से हम बताए थे इसको फुलफिल करने के लिए हम इधर और एक हाइड्रोजन ले लेंगे, ठीक है, और इसका भी बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसमें क्या करेगा? साझेदारी करेगा। फिर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ एक दिन के लिए ले लेगा और ये वाला हाइड्रोजन एक दिन के लिए यहाँ से, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इसीलिए इसको H2 लिखा है। बनने के पीछे इसका रहस्य क्या है? तो सबसे पहले देख लीजिए कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2O तो बनता है H2। बनता क्या है? H2O। अणु बनता कैसे? अणु का मतलब ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन को जब आपस में इच अदर रिएक्ट करेंगे तो बनेगा क्या आपका H2। तो अगर हम पूछेंगे H2 क्या है तो H2 एक, जैसे H2 एक क्या है भैया? अणु है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन पूछता है इस अणु में कितना परमाणु विद्यमान है, ठीक है, तो भैया 2 परमाणु विद्यमान है। अगर आपसे परमाणु संख्या पूछा जाए कि H2 में परमाणु पूछा जाएगा कितना है? देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 है ना, 2। बताइए अब आप बताइए कि क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल वर्ड्स है, धातु। चलिए फटाफट आंसर बोलिए। H2। हम आपसे 3 चीज पहचानने के लिए क्वेश्चन किए, धातु है और धातु, ये हाइड्रोजन एक गैस है और गैस आपका अधातु के कैटेगरी में मेटल है, क्लियर। चलिए इसको पूरा समझ गए? देखिए अब आता है भैया ये हाइड्रोजन क्या है? H2 है, तो इसको किस नाम से जानेंगे? क्योंकि इसके अंदर कितना परमाणु?
यदि दो परमाणु रहेगा भैया तो इसका इसका एकदम फेमस नाम होता है जिसको बोले जाते हैं परमाणु। द्वीप परमाणु का मतलब आप समझती है दो परमाणु। द्वीप परमाणु का मतलब देख लीजिए कि इसको देखिए द्वीप परमाणु बनने का पीछे कारण क्या है। तो भैया इसके ये आपस में एक दूसरे से सत्ता की साझेदारी की, ठीक है, और साझेदारी करने के बाद एक दूसरे का कोष को क्या किया, मिलकर फुलफिल किया। तो इसलिए अगर पूछेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपसे पूछा है कि H2 में कितना परमाणु है तो 2 है, तो इसीलिए इसका नाम। किसी को कुछ डाउट? नहीं। नो डाउट? नहीं। स्टॉप इट। यस। एक परमाणु वाला एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बताइए। बहुत अच्छा, चलिए बता दीजिए हीलियम का प्रतीक क्या होता है? क्वेश्चन इधर प्राप्त हुआ कि आपको सेकंड नंबर में जो बनाना है किसका बनाना है? हीलियम। हीलियम का। किसका बनाना है? इसका एटॉमिक नंबर कोई बता सकती है? 3 2 He का इसका अगर बात करेंगे तो भैया बीच में कौन सा रहता है? He, और बीच में हमेशा प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन का साइन ही क्या होता है? प्लस होता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रोटेट करेगा भैया। और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में रोटेट करेगा, और हमको पता है कि कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो इसका तो फुलफिल है ना। पढ़ाई के लिए जितना चीज चाहिए सब चीज आपके पास है। तो क्या किसी के पास आप ले सकती उधार? नहीं। इसका मतलब ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से लेगा, इसीलिए इसका हीलियम कितना एक ही है ना। इसीलिए हीलियम को हीलियम कितना एक है ना। जब एक है तो इसको बोला जाता है एकल परमाणु भी बोल सकती है, या फिर एक परमाणु। बोलिए यहाँ तक है? नहीं। जैसे अगर हम आपसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, जैसे आप नाम सुने हैं नियम, ये क्या है? ये क्या है? नंबर कितना होता है? 10। क्लियर? तो अब हम आपसे पूछेंगे ये एक परमाणु है, ये कोई बता सकती है? द्वीप परमाणु। यहाँ तक आ रहा है, नीचे तक आ रहा है, देखिए तो यहाँ तक आ रहा है क्या? पूछ लो। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। यहाँ तक दिख रहा है। देखिए थोड़ा सा अगर बात करेंगे तो N नंबर होता है वो कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। तो ये 10 हो गया। 10 हुआ। तो क्या कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2। L में कितना आएगा? 8। तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉन, तो पहला वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे भैया इसका बनाएंगे Ne पॉजिटिव का जैसे बनाएंगे तो 2 ऑर्बिट आएगा भैया। पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा भैया? 2। उसके बाद वाला में 8। कितना रहेगा? 7 8। क्या ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा किसी से? नहीं लेने का कारण क्या है? के कोष और एल कोष दोनों फ्यूल है, इसीलिए ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही किसी को नियॉन जो है एकल परमाणु है या फिर द्वि परमाणु है? तो ऐसा क्या है? परमाणु। बताइए यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? कुछ
कुछ डाउट? नहीं डाउट? आगे बढ़े। एक बोली सर, तीन बोली। और कुछ एलिमेंट का नाम बता सकती है? और कुछ भी एलिमेंट का नाम बता। सोडियम क्या होता है? देखिए सोडियम का प्रतीक क्या होता है? उसको बोलते हैं ठीक है, NaTrUm, न्यूट्रियम। पता है Na इसका प्रतीक होता है। बताया था हमेशा जब भी किसी भी एलिमेंट का प्रतीक लिखेंगे भैया इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 कितना होता है? ऐसा पढ़ाई में ध्यान दीजिए। 11 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इनका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु से के कोष में कितना आएगा? 2 क्लियर हो गया भैया। 11 सेकंड में कितना आएगा? 8 बचा कितना? 1। आप देखिए अब मेन फंडा शुरू होता है। आलू थर्ड वाला कोष में कैपेसिटी कितना है भैया? 18। लेकिन ये तो आपका पता है कि भैया के कोष है, ये आपका एल कोष है, ये आपका एम कोष है। 18। मान लीजिए आपको भूख लगा है और आप मतलब मान लीजिए 8 रोटी खाने जाएगा तो गुस्सा से पागल हो जाएगी। यू आर वेरी क्रेजी, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। जो भी लेन देन होता है एक एक इलेक्ट्रॉन का होता है, दो इलेक्ट्रॉन का होता है। और अगर उन केस में कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन का संचय होता है। लेकिन भैया इसको 18 क्या दे सकता है? 17 नहीं दे सकता है। तो इतना ऐसा कोई उदाहरण नहीं दे सकता है कि हम अपना थर्ड वाला कोर्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो इनके पास ऑप्शन बचता है क्या दे रहा है, तो हम किसी को काहे नहीं दे सकते। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के किसी दूसरे को दे देता है। तो Na पॉजिटिव, ठीक है। इसमें टोटल बनेगा कितना कोष भैया? 3 कोष। 1 2 3 4 5। आखिर थर्ड वाला जो कोष होगा, थर्ड वाला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 18। तो बोलता हम तो थर्ड वाला कोष कभी पूरा कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए यह एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, इसे हटा देता है। तो जब इसको हटा दिया तो बचा कौन सा ऑर्बिट? ये दो, दोनों आपके क्या है? फुलफिल है। इसलिए आपका क्वेश्चन पूछता है Na क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल परमाणु। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कैसे, तो बोल दीजिएगा भैया इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर किसी को डोनेट कर देता है। बता देंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देता किसी को, ठीक है। मान लीजिए कोई दूसरा एलिमेंट रहेगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 2 8 और कितना होता है? 7। तो थर्ड सोडियम एक निकाल के देता है, ठीक है। तो इसीलिए यह कौन सा परमाणु होगा? एकल परमाणु। डाउट है? नहीं। यहाँ तक कुछ डाउट है? नहीं। आगे बढ़े। पहले था अणु क्या है, सेकंड टॉपिक जो था अणु और तत्व में अणु को भी करके अणु को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए
यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकती है। नहीं है। नहीं है, हम पूछ सकते। अणु क्या है? अणु क्या है? हाँ, रुके बताते हैं। हम जोर से बोलिए, मेरा यहाँ तक आवाज आना चाहिए। आप मेरे को बताइए, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का नाम सुने हैं ना? हाँ। ऑक्सीजन एकल परमाणु हो सकता है या फिर द्विपरमाणु? जल्दी बताइए, इतना सोचिए। कैसे? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। पहला दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो दो ऑक्सीजन के बीच दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, इसीलिए वो द्विपरमाणु है। क्लियर? डायरेक्ट है, ठीक है। अगर हमारा बॉडी में अणु का क्रिया रुक जाएगी, हमारा बॉडी में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है, रोल किसका रहता है? हीरो का। हीरो और हीरोइन दोनों का रहता है। आप एक का नाम नहीं ले सकते, हाँ। ठीक है? क्योंकि अगर सोच रहे हैं हीरो डेथ हो जाता है, ठीक है? तो बोलने का मतलब भैया, अब थोड़ा सा बात करते हैं। भैया, हाँ। हम अणु का डेफिनेशन बोले क्या? हाँ, वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्रता अवस्था में हो रह सकती है तथा रहता है, उसे अणु कहते हैं। अब देखते हैं भैया, आखिर H2 देखिए भैया, अब हम आपको सिखाए थे, हालांकि इधर ध्यान दीजिए, हालांकि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है, लेकिन जब H2 के फॉर्म में लिखेंगे, किसके फॉर्म में लिखेंगे? H2 का फॉर्म बेल है। तो हाइड्रोजन पानी बनता है कैसे भैया? हाइड्रोजन का 2 अणु प्लस ऑक्सीजन का 2 आपस में अभिक्रिया करता है तो बनता क्या है? अब सबसे बड़ी बात आता है, ऑक्सीजन का 2 अणु दोनों लिए, लेकिन यहाँ पे नियम अनुसार होना चाहिए था H2 और दोनों होना चाहिए था कि जब H2 और O2 दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्ट किया और उसके बाद H2O बना अभिक्रिया के बाद, तो हम आपको बताया था कि टीचर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे रिएक्टेंट कंप्लीट करने के बाद जो भी मतलब प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। दोनों क्लियर? पूछ सकती है कि यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है, दोनों के पास क्या है? 2 है, लेकिन आखिर यहाँ से H2 है, O2 रहस्य क्या है? कोई बता सकती है? देखिए, सबसे पहले H2 और O2 यहाँ क्या है? फुल फिल है। इन दोनों का फोर्स आपस में क्या है? फुल फिल है। क्लियर? फिल है। क्लियर? अब H2 अगर हम ऐसा इसका थोड़ा सा भैया हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, तो 2 और 6 होगा। क्लियर? ऑक्सीजन अब देखिए, इसका जैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? यानी इसको बोलते हैं डॉट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, चलिए सबसे पहले भैया आपके पास कितना? 2 है ना? ये एक हाइड्रोजन बनाए, हाइड्रोजन का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन आता है भैया? एक इलेक्ट्रॉन आता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को आप डॉट देके भी दर्शा सकती है, इस प्रकार से डॉट देके भी दर्शा सकती है, या फिर जो तीन दोनों में से किसी एक को दर्शा सकती है। तो दोनों को अलग अलग चीज से हम साइन आउट करेंगे। ठीक है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन होगा, अब ऑक्सीजन है ना, देखिए 2 यहाँ पे
इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ। ना तो आपको फांसी होगा ना आपका सजा होगा। चलो आगे नहीं सोची। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना पे का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2। क्लियर? हाँ। अब क्या होता है भैया, ये जो होगा इसको देखिए 1 बोलता सुन ऑक्सीजन एक दिन के लिए मेरे को दे दिया। इधर हाइड्रोजन बोलता है ठीक है तो मेरे को भी एक दिन के लिए दे दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन बोलता है जब तुम दोनों को एक एक दिन दे दिए ठीक है तो हम भी एक दिन के लिए ले लेते हैं। अब देखिए सबका अपना कोर्स पूरा हो गया। देखिए समझ इसका एक दिन पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। जब यहाँ से यहाँ इसका पूरा हो गया, ऑक्सीजन बोलता है तब तुम दोनों से भी एक बार हम निचोड़ के पूरा ले लेते हैं। तो देखिए 2 इस प्रकार से अगर आप बोलेंगे भैया यहाँ पर और एक ऑक्सीजन अगर घुसा देते हैं और एक ऑक्सीजन चाहिए 2 चाहिए, क्या 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो पाता है? नहीं। तो H2 ठीक है, इसको आप इस प्रकार से यहाँ तक कुछ पूछना है और एक बार समझाना है। कौन सा स्टेप? सबसे पहले भैया देख लीजिए आप हाइड्रोजन का परमाणु संख्या इसका बात करेंगे भैया तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और हम पढ़ चुके भैया तो ये तब तक नहीं स्थिर बैठेगा जब तक इसका कोष फुलफिल नहीं हो। ठीक है, जिसमें पानी लाती है तुम लोग उसमें अगर आधा पानी लाएगी तो ये आधा रहेगा तो ये इधर उधर भटकते रहेगा, भटकेगा इसके वजह से क्योंकि इसका कोष फुलफिल करना है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया आपको इसके ऊपर निर्णय लेना है कि यहाँ का हाइड्रोजन कितना है ऑक्सीजन कितना। हमेशा देखिए इसमें कुछ लिखा नहीं इसका मतलब हुआ नहीं रहता। ठीक है, इसका मतलब है कि ये H2 है मतलब 2 हाइड्रोजन है। क्लियर? आप चाहे तो ऐसा टाइप का भी बना सकते हैं, ऐसा टाइप का भी बना सकते हैं, आपका आप जैसा टाइप का। हाइड्रोजन का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। और हम बताए थे किसी भी या तो आप लड़की लोग जो बिंदी लगाती है बिंदी से भी दर्शा सकती है या क्या कि हाइड्रोजन के ऊपर बिंदी लगा दी लगाए ना तो इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा ना। तो एक तो बनाए बात आती है कि भैया ऑक्सीजन का बाहर में आता कितना है? 6। तो देखिए इसको अलग साइन से दर्शाएंगे ना तो 1 2। अब देखिए जैसे हम बताए थे कल कि सत्ता की साझेदारी मतलब कोई सरकार बनता है उसे क्या बोलते हैं? सत्ता की साझेदारी। उसी प्रकार जब 2 एलिमेंट मिलकर जब कोई मतलब योगी का फॉर्मेशन करता है तो उसको बोल सकते हैं क्या बोल जाता है? साझेदारी पार्टनरशिप। अब देखिए तो ये क्या करेगा, देखिए हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो ये हाइड्रोजन यहाँ से इधर वाला हाइड्रोजन भी क्या चाहेगा यहाँ से यहाँ एक दिन के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन बोलेगा हमको भी एक दिन के लिए दे दीजिए। जैसा आप इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। 3 स्टूडेंट मिला के एक किताब खरीदी। क्लियर? दूसरा बोलेंगे कल हम लेके जाएंगे, तीसरा बोलेंगे कल तीसरा दिन हम लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से तीनों का काम चल सकता है क्या? तो इस प्रकार से इन तीनों का बोलिए। अभी भी अगर बचा कुछ डाउट है तो फिर से क्वेश्चन कर वो ठीक चल रहा है।
अब थोड़ा सा अनुपात के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाँ। हमें से ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। तो गर्ल्स में यहाँ पे बना क्या था भैया, H2O। क्या बना था, दो है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम आपको सिखाए थे ना भैया एटॉमिक मास, क्लियर है। हाँ। देखिए सबसे पहले एटॉमिक मास निकाला कैसे जाता है भैया, एटॉमिक मास में क्या आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब दोनों का आपका क्या होता है एटॉमिक मास। तो भैया अगर हाइड्रोजन का बात करेंगे तो इसका जो प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, 1। यूपीएससी में पूछा था इंटरव्यू में कि वो कौन ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन की, चलिए इन दोनों का आपस में देखिए 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया, 0 भी लिख देती है, हाँ। ठीक है। ये भी देता है नहीं, कुछ कुछ है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए आपको बताया कि इसका ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास का परमाणु द्रव्यमान का या तो ग्राम या फिर निकाल लीजिए। ऑक्सीजन कितना एटो है, 1 एटो, क्लियर। तो 1 लिखे हैं भैया, 8 प्लस 8 8 न्यूट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन, क्लियर भैया। अब 16 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 16। इसमें हो जाता है रेशियो, क्या हो जाता है, तो रेशियो का ये 2 और नीचे कितना है भैया, तो पता चला ग्राम ग्राम मामू घर चला गया। 2 का पढ़ा तो बचपन से पढ़ के क्या बता बटा 8। तो जब भी पानी बनाना है, हाँ यही आपको किस प्रकार से उसका अनुपात निकाला जाता है। अब आप क्वेश्चन, तो अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो आपको पानी कितना लेना पड़ेगा, 8। अगर 2 लिया तो